नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे साथियों, आप लोग का क्लास 9th का साइंस का पेपर होने वाला है 19 दिसंबर का। तो प्यारे साथियों, साइंस का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आए तो आप लोग मुझे कॉल और मैसेज दोनों करिएगा, और वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF लेना है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर आपको जो प्रश्न बताया जाता है आपके एग्जाम में 100% आता है, और बिल्कुल फ्री में आपको PDF भी दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आप लोग का विषय कोड 112 होने वाला है। साइंस का पेपर है प्यारे साथियों, और 19 दिसंबर का आपका ये पेपर है साइंस का। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है प्यारे साथियों। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है तो किलोग्राम होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है तो वेग होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऐसा मात्रक में कितने आधारी मात्रक है तो बच्चों 4 होगा, राइट आंसर। 1 kg बराबर होता है तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 36 kg मीटर 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा तो 10 मीटर तय करेगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर एक समान वृत्त या गति में क्या कहता है चाल अचर और वेग चर होती है, ठीक है। ये अगला प्रश्न, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सररेखा में हो तो दोनों राशियां क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है त्वरण का ऐसा मात्रक है तो बच्चों मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है तो त्वरण जो है प्यारे बच्चों ये क्या है सदिश राशि है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आपको दिख रहा होगा 10 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर कि कोणीय वेग का मात्रक होता है तो कोणीय वेग का मात्रक प्यारे साथियों होता है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो बच्चों त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है तो चाल होगा इसका, राइट आंसर। अगला प्रश्न है वेग का मात्रक होता है तो मीटर सेकेंड होता है। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होगा तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है तो बच्चों एक सरल रेखा होता है। 16 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं तो बच्चों दोलन गति कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि चाल को परिभाषित किया जाता है तो दूरी गुने समय के रूप में। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका 18 है। चाल की ऐसा इकाई है तो बच्चों चाल का ऐसा इकाई होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाता है। अगला है वाहनों में चाल मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में कौन है तो स्पीडोमीटर होगा, राइट आंसर। अगला नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित में किस पर चाल निर्भर करता है तो बच्चों दूरी और समय पर निर्भर करता है। औसत चाल होता है तो बच्चों कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसके चाल में चाल क्या होगी तो बच्चों उसका चाल शून्य ही होगा। अगला प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ में प्राप्त क्षैतिज रेखा निम्नलिखित में क्या दर्शाता है तो बच्चों त्वरण दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो बच्चों चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। 25 नंबर प्रश्न है पदार्थ बना होता है तो परमाणुओं से बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है तो बच्चों ऊर्जा होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पर कह रहा है प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है तो बच्चों ठोस में होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संपीडनीय है तो बच्चों इनमें से सभी। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदलता है। निम्नलिखित में कौन जल का क्वथनांक होता है तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 31 है आपका, द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो वाष्पीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में कौन
ऊर्ध्वपातज पदार्थ है तो कपूर होगा राइट आंसर। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है तो बच्चों 373.15 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है तो बच्चों उच्च तापमान होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका 35 है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में क्या वाष्पीकरण की कोई कारण होता है तो बच्चों शीतलता होता है। निम्नलिखित में किस कारण से परफ्यूम की खुशबू हम तक पहुंचती है तो विसरण के कारण पहुंचती है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के किस अवस्था में न तो निश्चित आकार होता है न ही आयतन तो प्लाज्मा अवस्था। शुष्क बर्फ ड्राई आइस होता है तो बच्चों ठोस CO2 होता है तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में किस में कणों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होता है तो बच्चों प्लाज्मा होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में पदार्थ की कितनी अवस्था सामान्य पाई जाती है तो 3 अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो प्यारे साथियों आपको एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको प्यारे साथियों 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 41 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूं। अगर आपको इस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे आप लोग क्या करिएगा, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी आपको दे दूंगा। आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे साथियों।